हाय। मध्य प्रदेश प्रशासन की तरफ से सेट का नोटिफिकेशन, सेट लाइफ साइंस और जो स्टेट लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। हम आई गुरु जी आधार इंस्टीट्यूट जो कि मुख्य रूप से लाइफ साइंस से रिलेटेड है, लाइफ साइंस से रिलेटेड सारे के सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं। मैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने यहाँ पर ये वीडियो बना रहा हूँ। हाय। मध्य प्रदेश शासन की तरफ से मध्य प्रदेश का जो सेट का एग्जाम है उसके लिए फिर से एक नोटिफिकेशन आ गया है। ये जब नोटिफिकेशन आया तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान से भी बच्चों के काफी सारे हमारे पास कॉल आए हैं और वो कह रहे हैं कि भाई एक कोर्स शुरू किया जाए, कुछ प्रिपरेशन जैसा शुरू किया जाए कि एक बार फिर हम अपने एक मौके को भुना सकें असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए, जो कि ऑब्वियसली इसके बाद का स्टेप है। मैं हरिमोहन ठाकुर या आई गुरु जी आधार इंस्टीट्यूट की तरफ से ये पूरा का पूरा जो वीडियो है आप सभी लोगों को डेडिकेट कर रहा हूं जो लोग सेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश से हैं, चाहे छत्तीसगढ़ से हैं, चाहे राजस्थान से हैं। पहले चूंकि बात मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश पीएससी ने 2024 के लिए ये विज्ञापन निकाला है जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई इसका जो विज्ञापन है आज 15 मार्च को निकाल दिया गया है। आवेदन पत्र भरने की यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है 21 तारीख से शुरू होंगे और इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 अप्रैल है। कुछ भी आपको एडिटिंग वगैरह करनी है तो ये कुल मिलाकर आपको 1 मई तक के मौके देंगे, अलग अलग तरीके से अलग अलग फीसिस के आधार पर, और 2 मई तक इवन ये आपके देंगे। परीक्षा की तिथि के बारे में अभी ये लोग कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। संभवतः वो पूरे फॉर्म भरने के बाद या उसके थोड़ा सा पहले परीक्षा की तिथि आ जाएगी और परीक्षा की तिथि सामान्य तौर पर 2 से 3 महीने के अंदर अंदर आती है। कुछ बेसिक सी बातें जो इस पूरे के पूरे एग्जाम के संबंध में आपको क्लियर होनी चाहिए कि पहली चीज ओएमआर पर आधारित होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा। लाइफ साइंस चूंकि हम बात कर रहे हैं तो आपका 2 पेपर होंगे, पेपर वन पेपर टू। पेपर वन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल पेपर ऑन द टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, और सेकंड पेपर आपका जो भी आप सब्जेक्ट चूज करेंगे, ये मेरे वाले केस में मैं लाइफ साइंस पर बात करूंगा, उसके बारे में बात की जाएगी। जो एमसीक्यूज होंगे उसमें आपके मैच द टेबल भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स टाइप के भी हो सकते हैं, असर्शन रीजन टाइप के भी हो सकते हैं। जो सिलेबस है वो सीएसआईआर का ही एग्जैक्ट सिलेबस होगा, उसमें कोई आपको दिमाग नहीं लगाना है कि भाई कुछ नया सा सिलेबस आ जाए। उस तरह की बातें होंगी। उसके बाद जो खास बात रहेगी, जो रिजर्वेशन वगैरह है, जो हर स्टेट का अपना जो तरीका होता है कि किन किन जातियों को देना है, किन को नहीं देना है, वो सारा का सारा आपका रिजर्वेशन रहेगा। 6% लोगों को ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग क्वालिफाई करेंगे, जो 6% का रहेगा। उसके बाद कुछ बेसिक सी चीजें, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होगी कि आपका जो एग्जाम है, जो मतलब जो आप एग्जाम दे रहे हो उसमें कितना परसेंट लाना जरूरी है। 40% मार्क्स लाना जरूरी है। मिनिमम एलिजिबिलिटी का जो परसेंटेज होगा आपके पेपर का, 40% तो लाना जरूरी है ओपन कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी को एटलीस्ट 35% नंबर लाना जरूरी है उस 6% में आने के लिए। अगर वो नहीं आ रहे हो तो फिर वो नहीं होगा मामला। ये बड़ी प्यारी सी चीज है। ओवरऑल वेटेज जो है वो 300 नंबर का वेटेज है। उसमें 1/3 वेटेज आपका फर्स्ट पेपर का है और 2/3 वेटेज आपके सेकंड पेपर यानी कि आपके सब्जेक्ट का है। एक ही पेपर होगा, एक ही बार में सारा कुछ आपका हो जाएगा, यानी कि 3 घंटे के अंदर सारा खेल होने वाला है। 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन सोल्व करना है, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर के और 100 क्वेश्चन आपके जो आपका सब्जेक्ट है उसके। बड़ी प्यारी सी बात है। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत बढ़िया बात तो ये है। जी भर के क्वेश्चन करना, लेकिन ध्यान रखना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सिलेक्शन तो उसी का होता है जो नेगेटिव मार्किंग से भी सिलेक्ट हो सकता था, और जिसका सिलेक्शन नहीं होना है तो नेगेटिव मार्किंग न होने से भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो सटीकता आपको बहुत अच्छे से रखनी होगी। फायदा ये हो जाता है नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का कि कहीं तुक्का मारना हो 1/2 प्रोबेबिलिटी पर, तो वो मारा जा सकता है। सिर्फ इतना सा फायदा है, बाकी और कोई फायदा नहीं है। अनुत्तरित प्रश्नों के कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, एक ही आपको तो आंसर चूज करना पड़ेगा, जो एक रूटीन की बात होती है। और सही उत्तर पर 2 अंक प्राप्त होंगे। तो कुल मिलाकर ये 150 जो क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन का जो मामला रहेगा वो आपका रहेगा 300 नंबर का। चलिए भैया, 300 नंबर तो आ गए। कट ऑफ ध्यान ध्यान दीजिएगा 200 के आसपास ही जाती है, फिर अभी 200 से भी इवन कम गई थी अब की बार तो। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। एक अच्छी सी बात जो मुझे यहाँ पर अच्छी भी लगी और थोड़ी सी असामान्य भी लगी, कि प्रश्न पत्र की संरचना और अनुवाद की विसंगति की स्थिति में हिंदी में लिखे हुए प्रश्न को ही वरीयता दी जाएगी। ये बड़ी प्यारी सी बात है, अच्छा लगा ये भी। फिर आपका जो सारा का सारा मामला है कोड वगैरह के संबंध में आप क्लियर रखिएगा कि आपका जो लाइफ साइंस का कोड है वो कोड नंबर 12 है, और लाइफ साइंस में कौन कौन लॉग आते हैं
बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, बायोसाइंस, एनवायरमेंट साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ध्यान दीजिएगा, फिशरीज, एक्वाकल्चर, लिम्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, लाइफ साइंस और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी एंड सीड टेक्नोलॉजी, इनसे जिन्होंने भी एमएससी किया है वो सब लोग आएंगे। सीड टेक्नोलॉजी वैसे यूजुअली एग्रीकल्चर वाले लोग होते हैं ये वाले, बट बहुत अच्छी बात है। एंटोमोलॉजी में भी जूलॉजी प्लस एग्रीकल्चर दोनों आ जाते हैं। एमपी सेट, छत्तीसगढ़ सेट और राजस्थान सेट के संबंध में चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं तो बात ये कर रहे हैं भैया आप कितने तैयार हो। जिन्होंने पहले एग्जाम दे दिया है उनको पता होगा कि पेपर का लेवल, प्लीज 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 नीट की तैयारी करने से सेट का प्रिपरेशन नहीं होता है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कृपा करके नीट ओनली नाम के शब्द से आप बाहर आ जाइए। जिनको ये थोड़ी सी भी गलतफहमी है कि नीट ओनली का प्रिपरेशन करने से हमारा सेट क्वालिफाई हो जाएगा, प्लीज इसको ठीक कर लीजिए। थोड़ा सा तो ढंग का पढ़ना ही पड़ेगा, थोड़े से तो लेवल का एग्जाम होता ही है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज जो है कि तैयारी करने आप तैयार कितने हैं वहां तक तो आपको बिल्कुल क्लियर है, आज आपकी जरूरत क्या है। जरूरत यूजुअली आपकी चार तरह की जरूरत होती है, चार तरह की होती है, लेकिन आपको किसकी जरूरत ज्यादा है वो आपको सोचना है। आपको आपका कंटेंट हार्ड कॉपी के रूप में आवश्यक है, या आपको सिर्फ कैसे भी करके लेक्चर दे दिए जाए, पढ़ा दिया जाए, वो चाहे रिकॉर्डेड से पढ़ाया जाए चाहे लाइव से पढ़ाया जाए, या आपको एक लाइव प्रैक्टिस सेशंस की जरूरत है कि कोई आपको बैठा के प्रश्न सॉल्व करवाए और आपकी वो स्किल्स डेवलप कराए कि यह प्रश्नों को उत्तर कैसे दिया जाता है। जैसे आपकी हो सकता है प्रॉब्लम ये कि आपके दिमाग में उठता ही नहीं है कि प्रश्न यहां से भी आ सकता है, या आपको कंफ्यूजन ज्यादा होता है, तो ये भी एक आपकी आवश्यकता हो सकती है। हो सकता है आपको लगता है कि आपको सभी चार प्रकार की आवश्यकताएं हैं। हमारे पास हर चीज के लिए एक सॉल्यूशन है, लेकिन प्रॉब्लम ये उसके पीछे आपका एक और डिमांड होती है। आपकी डिमांड होती है सबसे सस्ती कोचिंग आपको मिले, डिस्काउंट का हाईएस्ट लेवल हो जाए। हो सकता है आपकी जरूरत ये हो सकता है आपकी जरूरत हो कि यार कैसे भी हो फीस फीस कुछ भी लग जाए, लेकिन कंटेंट सटीक मिलना चाहिए, या आपको एक डेडिकेटेड व्यक्ति मिलना चाहिए जो आपके लिए बहुत सारा काम करे। नाउ ये जो सारी की सारी बातें हैं, इसमें क्या आपकी जरूरत है, कैसे जरूरत है, उसके लिए हम बेसिकली एक वेबिनार जैसी चीज करेंगे रेगुलरली। और उस वेबिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म है, आप उसको भरिए। हम आपको एक डेट देंगे, उस पर बैठ के आपसे बात करेंगे, और जो भी चीज आपके लिए सबसे ज्यादा सटीक है, सबसे ज्यादा एप्लीकेबल है, उस पर हम आपको जानकारी देंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, वो ऑफर्स आपको देंगे, वो डिस्काउंट्स आपको देंगे। फटाफट से गूगल फॉर्म भरिए और फटाफट तैयार हो जाइए अगली डेट के लिए जो वेबिनार की होने वाली है।